तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर का। सो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, अ कंपाउंड ए, आपको इसका कंपाउंड ए का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल। सो ये जो कंपाउंड ए है, ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? सोडियम अल्कली मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म अ कंपाउंड बी एंड इवॉल्व्स अ गैस व्हिच बर्न्स विद अ ऑक्सीजन। सो यहाँ पर हमारे पास जो कंपाउंड ए है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें गिवन है। सो हमारे पास है का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4O2। सो ये कंपाउंड ए हो गया एंड ये रिएक्ट कर रहा है सोडियम मेटल के साथ। सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद ये प्रोड्यूस कर रहा है कंपाउंड बी। सो यहाँ से हमारे पास कंपाउंड बी फॉर्म हुआ और एक गैस इवॉल्व कर रहा है विच बर्न्स विद अ पॉप साउंड। तो हमें पता है कि पॉप साउंड कौन सी गैस लिबरेट करती है, मीन्स कौन सी गैस लिबरेट करती है पॉप साउंड। तो आप देख सकते हो कि जो H2 गैस होती है, ठीक है, H2 गैस की साउंड कैसे होती है जब ये लिबरेट होती है? तो फोक साउंड। ठीक है, सो ये लिबरेट कर रही है फोक साउंड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि H2 है। नेक्स्ट आपसे बोला है कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विद अल्कोहल सी। अब ये जो कंपाउंड ए है, ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? अल्कोहल सी के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड टू फॉर्म अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड डी। सो कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विद एन अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड फॉर्म्स अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड डी। सो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो हमारे पास कंपाउंड ए है, कंपाउंड ए जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें गिवन है, और ये रिएक्ट कर रहा है कंपाउंड की सी के साथ, और ये क्या है? एक अल्कोहल। और यहाँ से हमें कैसा कंपाउंड मिल रहा है? कंपाउंड डी मिल रहा है। और ये कंपाउंड डी का हमें क्या बताया हुआ है? इसका नेचर अगर आप देखो तो ये एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है। ठीक है, तो आपने देखा है कि एस्टर्स हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी स्मेल कैसे होती है? काफी प्लीजेंट होती है, तो काफी स्वीट स्मेल होती है। ठीक है, तो एस्टर्स हैं ये। सो देयरफॉर कि जो डी है, जो कंपाउंड डी है, वो आपका क्या हो सकता है? एस्टर हो सकता है। तो ये आपका है एस्टर। ठीक है, ऑन एडिशन ऑफ NaOH2D। अब हम डी कंपाउंड में क्या ऐड करने वाले हैं? बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये ऐड कर रहे हैं एंड इट गिव्स बैक बी एंड सी। सो हमारे पास जो कंपाउंड डी था, वो रिएक्ट कर रहा है, मीन्स जो एस्टर था, एस्टर किसके साथ रिएक्ट करने वाला है? ये रिएक्ट कर रहा है NaOH के साथ। और NaOH के साथ रिएक्ट करने के बाद ये दे रहा है कंपाउंड बी एंड सी। सो वापस से में यहाँ क्या मिलने वाला है? बी और सी। सो देख सकते हो कि जो हमारा कंपाउंड बी था, वो इस रिएक्शन से आ रहा है फर्स्ट वाली से, और जो सी है ये हमारा एक अल्कोहल। ठीक है, तो हमें बताना है आइडेंटिफाई A B C and D एंड राइट द रिएक्शन सिंबल। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कंपाउंड ए को। ये कंपाउंड ए क्या हो सकता है? ये जो कंपाउंड ए है, ये क्या हो सकता है? देखो, यहाँ से आप क्या कर कर सकते हो? स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके देख सकते हो। देखो, हमें हमें पता है कि यहाँ पर ये कितनी कार्बन एटम्स प्रेजेंट है? यहाँ पर टू। सो देखो, अगर यहाँ पर टू कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, एक एक करके देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन है। इट मीन ये अल्केन नहीं हो सकता, अल्कीन भी नहीं हो सकता, और अल्काइन भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब क्यों नहीं हो सकता? देखो, बिकॉज यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और कार्बन भी यहाँ पर हमारे पास कितनी है? दो ही कार्बन है। तो आप यहाँ पर अगर देखो, आप अल्कीन नहीं बना सकते। या तो आपका जो कंपाउंड है वो अल्कोहल हो सकता है। अल्कोहल भी कैसा? डायोल हो सकता है, कि जहाँ पर दो OH आ जाए। तो जैसे दो OH आएंगे, आपकी जो दो ऑक्सीजन है, वो आप देख सकते हो कि यहाँ पर लग सकती है, लेकिन अल्कीन नहीं हो सकता। देखो, तो यहाँ से सबसे पहले हम ट्राई करके देखेंगे क्या बनाने का? डायोल। तो हमने यहाँ से क्या बनाया? डायोल बनाया। दो OH ग्रुप्स लगे हैं ना, डायोल। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर दो ऑक्सीजन प्रेजेंट है। सो अब आप इसका फॉर्मूला देखो जरा क्या बन रहा है, क्या ये करेक्ट है? सो हमें इस टाइप से हिट एंड ट्रायल मेथड से आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख सकते हो, जिस जिस भी कंपाउंड की आपको पॉसिबिलिटी लगती है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो, अल्कोहल हमने इसलिए लिया बिकॉज यहाँ पर ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट था। इसी टाइप से आप अल्डिहाइड बना के देख सकते हो, एसिड देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपके पास दो कार्बन प्रेजेंट है, तो यहाँ से आप एक डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते। अब देखो जरा, इसका अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें, तो यहाँ पर दो कार्बन एटम प्रेजेंट है, C2। H कितने हैं? देखो, H 1 2 3 4 5 और 6।
तो इस OH वाला जो हाइड्रोजन है ना, ये जो OH में प्रेजेंट है हाइड्रोजन, इसको काउंट करना मत भूलना। सो ओवरऑल आपके पास हो गए 6। तो H6 हो गए आपके पास हाइड्रोजन एटम्स। नेक्स्ट देखो O कितने हैं, 2। सो अब जरा देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं, हाइड्रोजन एटम 6। बट एक्चुअल जो फॉर्मूला हमें गिवन है कंपाउंड ए का, वहां पर 4 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है, मीन्स ये जो डायोल है, ये नहीं हो सकता। सो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हम कैसे चेक कर सकते हैं, अल्डिहाइड की। अब अल्डिहाइड को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, देखो ये आपके पास 2 कार्बन है, और आप यहाँ पर बना दो एक अल्डिहाइड। एक ऐसे बना दिया बिकॉज 2 ऑक्सीजन है, अभी हमारी एक ही ऑक्सीजन आइटम का यूज हुआ है। नेक्स्ट आप ऐसे बना दो इस टाइप से, CHO CHO। सो आपने 2 अल्डिहाइड ग्रुप्स लगा दिए इस टाइप से। अब इसका जरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं। C2, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, C2H2O2। सो देखो फिर से हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन आइटम सेटिस्फाई नहीं हो रहे, एक्चुअल में कितने प्रेजेंट है, एक्चुअल फॉर्मूला में 4, और हमारे पास यहाँ से कितने आ रहे हैं, 2। सो ये भी गलत है। सो और क्या ऑप्शन बचता है, एसिड चेक कर सकते हैं, एसिड बना के देख लेते हैं। थर्ड हम देखें, तो हमारे पास 2 कार्बन है, तो यहाँ हमने एक एसिड बना दिया। अब एक ही एसिड पॉसिबल है ना, ऑक्सीजन एटम्स आपके 2 आ गए। अब आप यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो बाकी। अब जरा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए, 2 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है और हाइड्रोजन एटम्स 1 2 3 और एक ये 4। सो यहाँ पर H कितने हो गए, 4। और इस H को काउंट करना मत भूलना, जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला H है। और ऑक्सीजन कितने हैं, 2। सो अब जरा देखो, C2H4O2, ये गिवन है हमें, C2H4O2। सो इट मीन कि जो कंपाउंड ए है वो क्या है, एक एसिड है। और एसिड भी कैसा है आपके पास, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड या फिर आप कह सकते हो एसिटिक एसिड है। सो ये आपको गिवन है इथेनोइक एसिड। ठीक है, सो ये आपके पास इथेनोइक एसिड हो गया। अब नेक्स्ट जरा देखो, नेक्स्ट आपको क्या गिवन है। अब इसकी रिएक्शन एक बार हम कंप्लीट कर लेते हैं कि यहाँ पर कंपाउंड बी जो है वो क्या बनेगा। बिकॉज कंपाउंड ए हमें पता चल गया कि एक एसिड है। ठीक है, सो थर्ड थर्ड से हमारे पास ये आया था इसका करेक्ट फॉर्मूला, और ये जो दोनों थे ये गलत थे। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड वाली स्ट्रक्चर। सो थर्ड से हमारे पास आया एसिटिक एसिड है, सो CH3COOH, आप ऐसे भी करके लिख सकते हो इसको, प्लस सोडियम। और यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, कंपाउंड बी और H2 गैस मिल रही थी ना। ठीक है, सो यहाँ से H2 गैस लिबरेट हो जाएगी। और अब देखो यहाँ पर ये एसिटिक एसिड है, ये हमारे पास सोडियम मेटल प्रेजेंट है। अब इसकी क्या रिएक्शन होने वाली है, यहाँ पर क्या मिलने वाला है प्रोडक्ट। सो आप ऐसे भी देख सकते हो कि जो आपको कोई भी एसिड गिवन हो ना, अगर आपके पास कोई भी एसिड हो और सोडियम हो, तो H2 तो यहाँ से निकल गया। इट मीन H2 कैसे निकल रहा है, देखो आप यहाँ पर एक मॉलिक्यूल जो है एसिटिक एसिड का एक और ले आओ। ठीक है, सो आप यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल ले आओ एसिटिक एसिड का, तो यहाँ से अब आप क्या करो, यहाँ से H2 निकल रहा है ना। सो ये देखो, ये H2 को आप बाहर निकाल दो, सिंपल। ठीक है, जैसे ही आप इस H2 को बाहर निकालोगे क्या रह जाएगा यहाँ पे, देखो अगर मैंने इस H को यहाँ से बाहर कर दिया, इस टाइप से था ना आपके पास, तो ये एसीटेट आयन होता है CH3CO-, और इस हाइड्रोजन के ऊपर रहता है पॉजिटिव चार्ज, ऐसे था। अभी आपने इस H2 को बाहर कर दिया, सो आपके पास क्या रह गया, एसीटेट आयन। अब एसीटेट आयन किसके साथ जाके कंबाइन होगा, मीन्स इसको कोई केटायन चाहिए ना। तो आप यहाँ देखो ये क्या प्रेजेंट है, सोडियम। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या ले सकते हो, CH3COO, तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और एसीटेट आयन इसके ऊपर, ये आयन है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो इस टाइप से बन गया। अब हमने H2 को कैसे यहाँ से बाहर निकाला था, हमने 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स एज्यूम किए थे। ठीक है, तभी H2 बाहर निकल निकल पाएगा ना। तो हमने यहाँ से 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स लिए। अब जो H2 था देखो, 2 हाइड्रोजन आइटम्स ये यहाँ पर आ गए, और जो एसिटेट आयंस थे वो यहाँ पर आ गए। ठीक है, सो आप इसको यहाँ से शो कर सकते हो, इसका नेम है सोडियम एसीटेट। अब देखो यहाँ पर अभी हमारे पास 2 एसिटेट आयन है, देखो यहाँ पर अगर देखो, सो आप इसको बैलेंस करोगे, सो यहाँ पर इस टाइप से आएगा। अब सोडियम भी कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 2, बिकॉज सोडियम भी 2 हो गए ना, 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स लिए हैं, सो इसलिए 2 सोडियम। तो ये आपके पास बन गया कंपाउंड बी विच इज सोडियम एसिटेट। सो यहाँ आप देख सकते हो कंपाउंड बी, बी का फॉर्मेशन जो हो रहा था ना, सो ये आपके पास हो गया कंपाउंड बी। तो आप यहाँ से इसको बी लिख सकते हो। ठीक है, बी मार्क कर दिया, और ये था आपके पास ए कंपाउंड। सो अभी तक हमारे पास ए और बी आ गया। अब नेक्स्ट हमें देखना है सी क्या होगा। तो देखो सी के लिए हमें क्या इक्वेशन गिवन थी, सी के लिए हमें कुछ इस टाइप से गिवन था कि जो कंपाउंड ए है वो रिएक्ट कर रहा है अल्कोहल सी के साथ, और हमें मिल रहा है कंपाउंड डी, जो क्या है, एक एस्टर है। एस्टर क्यों बोला हमने इसको, बिकॉज इसकी आप देख सकते हो जो स्मेल थी वो कैसे गिवन थी, स्वीट स्मेल। तो स्वीट स्मेल या फ्रूटी टाइप स्मेल एस्टर्स की होती है।
ठीक है, सो यहाँ पर अब हमें देखना है ये जो अल्कोहल है ये अल्कोहल कौन सा है, इस अल्कोहल को देखना है ना। बिकॉज ए और बी तो हमारे पास आ गए। अब ए रिएक्ट करेगा किसके साथ, CH3COH2 था, CH3COH, ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, अल्कोहल सी के साथ। सो इसको हमने ले लिया अल्कोहल सी। तो ये आपको बताना है कि क्या होगा, कौन सा अल्कोहल है, और यहाँ से फिर एस्टर हमें पता लग जाएगा। ठीक है, ये जो एस्टर है ये आपका कौन सा एस्टर है ये पता लग जाएगा ना, अगर हमें अल्कोहल सी जो है पता लग जाए। तो अब अल्कोहल सी को देखो कैसे पता लगा सकते हैं। आपको जो कंपाउंड डी है ना उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, देखो जो कंपाउंड डी है क्वेश्चन में उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको गिवन है। सो देखो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या गिवन है, C4H8O2। सो ये आपको गिवन है डी का, यहाँ पर ही लिख लेते हैं C4H8O2। सो सी का हमें कोई नहीं गिवन क्लू, लेकिन इसके बारे में हमें पता लग गया कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H8O2। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्म होने वाला है कैसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये। अब जरा देखो इसी कंपाउंड को देखो और इसको देखो जरा, ये जो हमारे पास कंपाउंड ए था, ये जो कंपाउंड ए था ये क्या है, ये कंपाउंड ए है हमारे पास एसिड, और जो कंपाउंड डी है वो क्या है, एस्टर। तो हमें ये पता है कि जो कंपाउंड डी है यहाँ पर जो फॉर्म होने वाला है वो एक एस्टर है, प्लस इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें गिवन। सो देखो जरा, अब यहाँ पर एसिड के, अगर आप एसिड के कार्बन एटम्स देखो यहाँ पर कितने कार्बन प्रेजेंट है, 1 और 1 2। और हमें ये पता है कि ये अल्कोहल है। ठीक है, जो कंपाउंड सी है ये क्या है, अल्कोहल। सो यहाँ से मिल रहा है हमें एस्टर। सो यहाँ से बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन ये तो कर रहे हैं ना, एसिड और अल्कोहल क्या देते हैं, एस्टर्स देते हैं। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन हो गई है। अब यहाँ पर कौन सा एस्टर प्रेजेंट है, उसमें कितने कार्बन आइटम्स हैं इसको देखो जरा। यहाँ पे 4 कार्बन आइटम्स प्रेजेंट हैं, और 2 ऑक्सीजन तो आपकी एस्टर की हो गई, एस्टर वाले फंक्शनल ग्रुप की। तो यहाँ पर आपके पास टोटल कितने कार्बन आइटम्स प्रेजेंट है, C4। अब देखो इस एसिड से आ रहे हैं 2 कार्बन आइटम्स, इट मीन इस अल्कोहल से जो बाकी के हैं कार्बन आइटम्स, 4 में से आप 2 माइनस करो। तो ये बाकी के कार्बन आइटम्स कहाँ प्रेजेंट है, इस अल्कोहल में। ठीक है, सो अगर अल्कोहल में प्रेजेंट है तो इट मीन ये मीथेनॉल तो नहीं हो सकता, CH3OH, ये तो नहीं हो सकता, 2 कार्बन आइटम्स है ना, तो ये क्या हो सकता है, इथाइल अल्कोहल, C2H5OH। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्वेश्चन में C4 ना देके ये देते कि यहाँ पर ये C3 है, ये जो एस्टर है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है कुछ C3 टाइप करके, सो C3 होता, फिर आप क्या करते, तो 3 आपके पास कार्बन आइटम्स हो जाते एस्टर में, और एसिड से कितने आ रहे हैं, 2। सो अगर एसिड से 2 आ रहे हैं तो कितना बचा आपके पास, कार्बन आइटम 1। इट मीन्स कि जो अल्कोहल है वो कौन सा हो सकता था, मीथेनॉल हो सकता था, अगर आपको ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3 गिवन होता। सो जैसे आपको एस्टर का फॉर्मूला गिवन है, पहले आपने देखना है कि एसिड के कितने कार्बन आइटम्स आ रहे हैं, फिर आप उसमें से माइनस कर देना। सो जितने भी आपके आइटम्स आ रहे आएंगे सब्ट्रैक्ट करने के बाद, जैसे यहाँ पे 2 आ रहे हैं, अभी प्रेजेंट वाले केस की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हमारे पास 2 आ रहे हैं ना, तो 2 कार्बन आइटम से कौन सा अल्कोहल पॉसिबल है, इथेनॉल। ठीक है, सो ये इथेनॉल आपको गिवन है, मीथेनॉल नहीं होगा। सो इथेनॉल हमने देखा कि 2 कार्बन आइटम्स जो है इस अल्कोहल से आ रही है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि जो अल्कोहल था वो कैसा है, 2 कार्बन आइटम वाला अल्कोहल है, C2H5OH। ठीक है, सो ये आपके पास अल्कोहल आ गया, और ये अल्कोहल कैसा है, इथेनॉल। और ये कंपाउंड कौन सा था, कंपाउंड आई गेस ये सी था। तो ये आपके पास आ गया कंपाउंड सी। तो yes, ये आपके पास आ गया कंपाउंड सी। ठीक है, तो हमारे पास ए भी आ गया, बी आ गया, सी आ गया। अब डी का फॉर्मूला देखना है कि क्या होगा। तो डी वाला आप देखते हैं कि एस्टर ये कैसे फॉर्म होने वाला है। तो ये एस्टर अगर आप देखो, तो यहाँ से हमारे पास कैसा एस्टर फॉर्म हो रहा है, CH3, सो CH3CO4O C2H5 ऐसे फॉर्म होगा। जो वाटर है, यहाँ से वाटर, एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा इस रिएक्शन से। सो देखो जरा, यहाँ से हमने पहले भी देखा था कि देखो ये जो इसका H है और एसिड का OH, ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, एसिड का O, एसिड का OH, और जो अल्कोहल है इसका हाइड्रोजन। तो आप यहाँ से वाटर एक बाहर निकाल देना और फिर कंबाइन कर देना, जैसे आपके पास इस टाइप से है, CH3COOH, आप इसको ऐसे लिख लो, OH C2H5 ऐसे लिख लिया हमने। और यहाँ से आप क्या करो, जो वाटर का एक मॉलिक्यूल है यहाँ से बाहर निकाल दो। सो देखो CH3CO O C2H5 यही बन गया CH3CO, और ये O C2H5 कहाँ से आ रहा है, अल्कोहल से। ठीक है, और यहाँ से जो वाटर मॉलिक्यूल था वो बाहर चला गया रिएक्शन से। सो ये आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म हो गए, और ये आपके पास क्या है, अब जरा देखो। और आप इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से भी एक बार ना चेक कर लेना इसको। आपके पास जो इसका फॉर्मूला गिवन था एस्टर का वो था C4H8O2। तो आप इससे भी एक बार
देख सकते हो ये सही आ रहा है आपके पास फॉर्मूला। तो देखो जरा, कार्बन आइटम्स तो हमारे पास चार ही हैं, ठीक है, 1 2 और 3 4 यहाँ से आ गई, ठीक है। सो नेक्स्ट ऑक्सीजन भी ठीक है, 2। अब क्या देखना है आपको, हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन 3 ये हो गए और 5 ये, तो 8 हो गए ना टोटल। सो ये हो गया आपके पास इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और ये कैसा एस्टर है, अगर आप यहाँ देखो, अगर हम इसको नेम करें इस एस्टर को, सो दिस इज C2H5 से स्टार्ट करेंगे, इथाइल। और ये आपके पास क्या लगा है, एक एसीटेट का आयन। सो ये इस टाइप से हो गया CH3COO माइनस और ये प्लस। सो इथाइल एसीटेट हो गया आपके पास, ठीक है। तो इस टाइप से आप देख सकते थे। सो कंपाउंड डी है आपके पास, ये कंपाउंड डी। तो आपको ये बताना था ABCD। सो ए हो गया आपके पास एसिड, एसिटिक एसिड। बी हो गया सोडियम एसीटेट। सी हो गया अल्कोहल, इथेनॉल आप कह सकते हो। और जो कंपाउंड डी है वो क्या है, एस्टर है, इथाइल एसीटेट। अब जरा देखो यहाँ पर एक और चीज, आपको यहाँ पर बोला था कि राइट द रिएक्शंस इन्वॉल्व। अब हमने ये वाली रिएक्शन देख ली और ये रिएक्शन भी देख ली कि ए कैसे सी से रिएक्ट कर रहा है। बट ये रिएक्शन अभी हमने नहीं देखी है, जो लास्ट वाली है, कि डी जो हमारा एस्टर है ये रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस के साथ, और बी और सी हमें वापस मिल रहे हैं। तो ये रिएक्शन एक बार कंप्लीट करते हैं। सो हमारे पास जो एस्टर आया है वो कुछ इस टाइप से है, ये रिएक्ट कर रहा है NaOH के साथ, और NaOH के साथ रिएक्ट करके हमें बी और सी वापस मिल रहा है। तो देखो बी और सी हमारे कौन कौन से कंपाउंड थे, एक तो था सोडियम एसिटेट CH3COONE, और क्या मिला है, सी। सो सी है आपके पास अल्कोहल C2H5OH। अब जरा देखो यहाँ पर, ये आपके पास डी था, ये बी है कंपाउंड, और ये सी है। अब ये कौन सी रिएक्शन है, ये रिएक्शन तो देखो बैलेंस्ड है, ठीक है, ये रिएक्शन आपकी बैलेंस्ड है। और यहाँ पर अगर आप देखो ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, सो यहाँ पर बेसिकली ये जो एस्टर है, इस एस्टर का हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। और हाइड्रोलिसिस भी कैसे कर रहे हैं, बेस की प्रेजेंस में। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर इसका बेसिक मीडियम में क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है। और जब एस्टर का हाइड्रोलिसिस होता है तो हमें प्रोडक्ट्स क्या मिल जाती हैं, आप यहाँ से देखो, ये आपको सोडियम एसिटेट मिल गया और अल्कोहल, ठीक है। तो बी और सी जो है हमें वो वापस मिल गए इस रिएक्शन से। अब जरा देखो एक बारी, ये गिव्स बैक डी एंड सी। बी आपके पास था सोडियम एसिटेट, ठीक है। सो देखो यहाँ से, अब देखो ये जो सोडियम एसिटेट है और ये क्या है, अल्कोहल। अब ये रिएक्शन कौन सी है, ये रिएक्शन है आपकी स्पोनिफिकेशन रिएक्शन, सपोनिफिकेशन रिएक्शन। अब स्पोनिफिकेशन रिएक्शन जो है वो कैसे होती है, ये आप कह सकते हो एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन से हमें क्या मिलता है, देखो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन से हमें क्या मिला, एस्टर मिला, ठीक है। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन से हमें एस्टर मिला, और अगर इसी रिएक्शन को हम रिवर्स कर देना, तो इस रिएक्शन को अगर आप रिवर्स कर दो, आपको एसिड और अल्कोहल मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, एक तो अल्कोहल है, और दूसरा आप कह सकते हो कि सॉल्ट है, एसिड का ही, एसिडिक एसिड का सॉल्ट है ना, जैसे अगर आप देखो CH3COH। सो यहाँ से आप इस H को रिप्लेस कर दो सोडियम से। सो ये आपको क्या गिवन है, सोडियम सोल्ट एसिडिक एसिड का। सो ये थी आपकी रिएक्शन, जो आपकी लास्ट वाली रिएक्शन थी वो ये है। सो दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।